नमस्ते एवरीवन। आज मैं ऊपर छत पे हूँ और आज मौसम अच्छा है। सर्दियों का मौसम भी पर जाने वाला है। छत पे धूप बहुत अच्छी है और नहा धो के हम छत पे आए हुए हैं। मैंने सोचा आज आपको कोई नई कहानी सुनाती हूँ। नई कहानी मेरे को जो याद आ रही है वो पूरी याद नहीं आ रही, एंडिंग उसकी याद नहीं है, तो इसलिए नहीं सुना पाऊँगी। कुछ गप्पे ही लगा लेती हूँ आपसे, इतने दिन क्या किया, वीडियो क्यों नहीं शेयर की, और डेली रैंडम थॉट्स क्यों नहीं शेयर किए, या अपना रूटीन कोई शेयर क्यों नहीं किया। उसके अलावा कोई और गप्पे लगा लेते हैं। 2-3 दिन से ना यहाँ पे 2-3 दिन के 2-3 हफ्ते से यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि बिस्तर से कंबल से हाथ बाहर नहीं निकाला जा रहा था। कोहरा बाहर और बिस्तर के अंदर से हम बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई मैंने, और कोई कहानी भी याद नहीं आई मुझे, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ वीडियो। इसमें भी मैं छत पे बैठ के मैं सोची थी आपको छत का नज़ारा दिखाऊं, क्योंकि छत हमारी दोबारा से कुछ काम हुआ है उसमें, तो मैं सोची थी थोड़ा सही हो जाती छत तो छत का नज़ारा दिखाती, बट अभी नहीं हुई है, अभी भी काम अधूरा रहता है। तो जब बन जाएगी तो आपको छत के पेड़ पौधे दोबारा से जो दोबारा उगाएंगे हम उनको पानी डाल के, उनको के ज़बरदस्ती बड़े हो जाएंगे तो उसका नज़ारा दिखाऊंगी। और आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की वैरायटी या प्रजातियाँ मिल जाएंगी देखने को। तो यही था आज। तो आज मैं एक तो बच्चे हैं ना यहाँ पे मेरे साथ, वो बच्चे ना मेरे को वीडियो नहीं बनाने देते, तो मैं बनाती नहीं हूँ, इसी कारण कम बना पा रही हूँ आजकल। वो परेशान करते हैं, वीडियो बनाते हुए आगे आ जाते हैं या शोर करते हैं, तो नहीं हो पाती है। तो मैं बता रही थी वीडियो एक में कहानी नहीं याद आ रही, काफ़ी कहानियाँ मैंने सुनी हुई है, तो कौन सी कहानी सुनाऊँ वो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा। बाकी जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं तो आपने सुनी होंगी, शेर चूहा, शेर खरगोश, और नानू की कुत्ते की कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हैं। नानू की कुत्ते की कहानी पंचतंत्र में नहीं आती, लेकिन ये और कहानियों में से, नॉर्मल कहानियों में से तो आती है। तो पंचतंत्र की कहानियों में यही आता है, प्राकृतिक से रिलेटेड कहानियाँ, जो पंचतंत्र है हमारे, हवा पानी आग और क्या कहते हैं, मिट्टी, जल वायु मिट्टी अग्नि आकाश, तो ये सब मिलके पंचतंत्र बनाते हैं, तो उनसे रिलेटेड कहानियाँ आ जाती हैं। तो वो कहानियाँ हमें क्योंकि स्कूलों में और प्राइमरी पहली दूसरी जो भी होती हैं क्लासेस, उनमें सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, तो वो सब सुनाने का मन था मेरा, पर अभी क्योंकि कहानियों को मुझे सीक्वेंस से याद नहीं आ रही हैं, तो वो नहीं सुना पा रही हूँ। तो अपनी डेली रूटीन बता पा रही हूँ आपसे, और अपने दिमाग में जो पेंटिंग आ रही है कभी कभी वो दिखा रही हूँ। आजकल ना मेरे साथ पेंटिंग में क्या हो रहा है कि मैं सोच रही हूँ मैं पेंटिंग बनाऊँ, लेकिन वो पेंटिंग में हाथ नहीं चल पा रहा है। तो मेरे ख्याल से दिमाग में कोई ऐसे थॉट्स हैं जो अटक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिससे हाथ नहीं चल पा रहा है, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही हाथों में। जैसे मैंने कुछ साल पहले जो पेंटिंग बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी, फैब्रिक उस पर भी बनाई थी, और वो जो बड़ा सा पेंटिंग बोर्ड मिलता है उस पर भी बनाई थी, छोटे लिए थे मैंने, तो वो बड़ी अच्छी बन गई थी, क्योंकि उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल एकदम साफ था, क्लियर था, और इस वजह से बन गई थी वो पेंटिंग। अब मैंने दोबारा ट्राई किया A4 साइज़ पे, तो A4 साइज़ पे एक मैंने छोटे से पेंगुइन की बनाई, तो वो थोड़ा बहुत ठीक बनी थी। मैंने सोचा कुछ नेचर की बनाती हूँ, अपनी जो मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई थी, फ़ोटोज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उनको देखकर एक रफ स्केच बनाऊँ और उसको पेंट करूँ, तो वो भी नहीं हो पाया मुझसे, उसमें मेरे हाथ काम गए। तो इस तरह से हाथ रुक रहा है पेंटिंग में। तो मैं थोड़ा अपने मूड को फ्रेश करती हूँ, जैसे सुबह उठ के भगवान का नाम लेती हूँ और कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें देखती हूँ नेट पे या कहीं भी जहाँ से मुझे दिख जाए, और थोड़ा स्मृति में रख लेती हूँ, उनको याद कर लेती हूँ, अपने मन ही मन नाम लेती हूँ भगवान का, तो ताकि मेरा दिमाग ना ठीक रहे, वो हाथ चले मेरे, वरना हाथ आपके पेंटिंग में रुक जाए तो फिर आपकी कला का कोई मायने नहीं रखता ना। पर वैसे भी रफ स्केच जो बना रही हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी आर्ट के अंदर आता है, बट लग रहे हैं। और ऐसा ही खाने में भी होता है, जब आप कोई पाक कला का कोर्स करते हो या खाने के बनाने का कोई कोर्स करते हो, उसमें भी आपका हाथ तभी चलता है जब आपका दिमाग ठीक हो।
बच्चे आके फिर से परेशान कर जाते हैं, वीडियो में डिस्टरबेंस आ जाती है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि बच्चे होते ही शरारती हैं। तो वीडियो रुक रुक के बना रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं बता रही थी ऐसे खाने में भी होता है, पेंटिंग का भी हाथ ब्रश नहीं चल पा रहा और खाने में भी टेस्ट नहीं आता ऐसे में। तो वो जादुई चीज़ें करनी पड़ती हैं कुछ भगवान का नाम लेके, और वही जादुई चीज़ें मैं सीख रही हूँ घर पे बैठ के। मेरे को अगर ये काम अगर पकड़ आ गई इसमें ना, मेरी पेंटिंग का आ गया हाथ चल गया और मैं ऐसे ही बनाती रहूँ, चाहे मैं किसी से कॉपी करके बनाऊँ या खुद की जो फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करी हैं उनमें से वीडियो बनाऊँ, दोनों ही मैं प्रोग्रेस कर पाऊँगी। लेकिन मेरे पास 3-4 काम है, पेंटिंग, कंटेंट लिखने का, बताने का, और एक प्ले को दिखाने, नाटक को दिखाना है मुझे बना के अपने इस चैनल पे। 3 काम मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये काम करने हैं मुझे और जल्द से जल्द करूँगी, और जितना अच्छा कर सकूँ उतना अच्छा कोशिश करूँगी करने की, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम में यही थॉट्स आ रहे हैं मेरे पास। आप लोग मेरे को बताते नहीं हो, कोई कमेंट भी बहुत कम करते हो, मैंने वैसे ही रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं कमेंट, तो जितने भी आने चाहिए उतने में से भी छंट छुट के 1-2 ही आएगा, तो उससे क्या मतलब निष्कर्ष निकलेगा मेरा कि आपको मेरी कौन कौन देख रहा है और कितना को पसंद आई है। देख तो रहे 50-60 लोग तो कम से कम देख ही रहे हैं, और वो वीडियो अब महीने में 50-60 हो जा रहे हैं, साल भर में तो 300-400 हो रहे हैं। तो पता नहीं मेरी प्रोग्रेस कितने में होगी, कब तक मेरे अर्निंग का होगा यूट्यूब से अर्निंग का मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहीं से अपनी कला को दिखाना है और मैंने यही चूज़ किया हुआ है। यही चॉइस मेरे सामने रखी गई थी कोर्स करने के शुरुआत में ही, और अब मैंने सोच भी लिया है कि यही रखूँगी भी जब तक मेरे साथ मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे। जिस दिन सपोर्ट नहीं होगा तो उस दिन तो फिर छोड़ना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन जब तक घर वाले सपोर्ट करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना 100% देने की यहाँ पे, चाहे वो मेरा नॉर्मल और रफ़ तरीका ही क्यों ना हो, क्योंकि मैंने लाइफ एक्सपीरियंस को एज़ इट इज़ दिखाने का निर्णय लिया था। मैंने टीचर के सामने भी यही बोला था कि अगर मैं शो लिखूँगी या कुछ बोलूँगी भी तो मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखाऊँगी, उसका कोई नाटकीय रूपांतरण नहीं करूँगी अपने लाइफ का या अपने स्किल्स का, जैसी हैं वैसी रखूँगी। घर के आगे पीछे से बैक साइड फ्रंट साइड दोनों जगह शोर आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो कम बनाती हूँ। आधी प्रॉब्लम तो यहाँ पे ऐसे हो जाती है, एकांत नहीं मिल पाता है और बहुत कम मिलता है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियोस और कमेंट करके बताते रहिए कि आइडियाज़ देते रहिए कि इस तरह की वीडियो बनाओ, ऐसे करो, ये बात बताओ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रकृति की गोद से आई हूँ यहाँ शहर में। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा मुझसे, जो मुझे आपको बता सकती हूँ। मैं पूछते रहिए, मैं बताती रहूँगी, और बाकी आपसे अगली वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।